चलो इधर ध्यान दो। यहाँ है आपका दिया है सोल्यूशन में क्वेश्चन दिया है अभ्यास प्रश्न 4.1 का आपका 5वां क्वेश्चन का पहला है। यहाँ है आपका दिया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस हो जाएगा बी सी बराबर 0। और आपको पहले बताया गया है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में पहली बार गुणा किया जाता है अगर कोई अचर पद दिया होता है तब, यदि कोई गुणांक दिया होता है। तो यहाँ हम रफ कार्य कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ए गुणे बी, अब गुणे हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा आपका क्या ए बी स्क्वायर सी। गुणा करने पे इतना आ गया, लेकिन बगल में क्या है माइनस, तो घटाने पे आपका बी माइनस ए सी आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका गुणा कर दीजिए बी स्क्वायर गुणे ए सी, तो बी स्क्वायर गुणे ए सी करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, आएगा नहीं आएगा। और इसको हम अगर माइनस कर दें तो हमारा वही प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, तो प्राप्त हो गया। सीधी सी बात हम करेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा आपका 0। डायरेक्ट गुणा कर देना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन ले लें। यहाँ से हमारा बी एक्स कॉमन है, यहाँ बचेगा हमारा ए एक्स, क्योंकि बी कॉमन हो गया, एक्स का एक घात कॉमन हो गया, तो एक के घात बचेगा और ये बचेगा। प्लस हो जाएगा हमारा बी बचेगा खाली माइनस। यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन ले लें, क्या माइनस सी, और माइनस सी कॉमन लेंगे बचेगा ए एक्स प्लस बचेगा सी, सी बचेगा बी बचेगा, बी बचेगा बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि सी कॉमन तो सी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, बचा ए एक्स और ये बचा बी। माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। यहाँ हमारा हो जाएगा इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है ए हो जाएगा हमारा ए एक्स और प्लस हो जाएगा बी, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0, बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। और एक मान आ गया, यहाँ हो जाएगा बी एक्स बराबर हो जाएगा सी, एक्स बराबर आ जाएगा बी सी बटा बी, ये आ गया। यहाँ एक्स का मान जो आया माइनस बी बटा ए का मान सी बटा बी, ये हो गया। अब इसको इसका भी वही हाल है, इसका भी। अब यहाँ हमारा दिया है ए, तो एक ऐसा गुणा करिए, गुणा करने पे एक आवे और घटाने पे ए प्लस जोड़ने पर एक, आप देखिए यहाँ ए गुणे एक बटा ए, गुणा कर दिए आ गया एक, और इन दोनों को जोड़ दिया तो यही प्राप्त हो गया, नहीं हो गया। डायरेक्ट गुणा करके हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ सॉल्यूशन में सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बटा ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ एक्स कॉमन हो गया तो एक्स प्लस ए प्लस यहाँ हम ले लेंगे 1 बटा ए कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स आना चाहिए। 1 बटा ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस, अब जब देखो ये कॉमन जहाँ नहीं होता है हम वहाँ उसी संख्या से भाग कर देते हैं, तो 1 बटा ए बराबर हो गया 0। जो चीज हम कॉमन लेते हैं अगर अगले अंक में कॉमन नहीं है तो जो कॉमन लेते हैं उसी संख्या से उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग हमने कर दिया तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और प्लस हो जाएगा 1 बटा ए एक्स, एक भाग के रूप में है, गुणे में जाएगा तो इसका हरा अंश और अंशवा
हर बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 0। तो इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है तो x प्लस हो जाएगा a और दूसरे ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/a इक्वल टू 0। तो x प्लस a बराबर 0, x प्लस 1/a बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस x बराबर माइनस 1/a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस a कामा माइनस 1/a। ठीक, अब यहाँ आपका आता है, यहाँ आपका दिया है, कहा जाता है भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन में, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x-2 प्लस x माइनस 3/x-4 बराबर हो जाएगा 10/3। इनका इनमें कर दो, इनका इनमें कर दो, इन दोनों का आपस में कर दो, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 1 बटा हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा गुणे x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 10/3। तो यहाँ हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 दूना 6 टोटल की बटे हो जाएगा x माइनस 2 x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8। अब कैसे हो रहा है देखिए, इसका एक बार इसके साथ x², इसका एक बार इसके साथ 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8। कोई प्रॉब्लम? 10 बटा हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा x² 4 5x प्लस हो जाएगा 4 प्लस x² माइनस तो हो जाएगा 3 और 2 5x प्लस हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 10/3। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या 1x 2x² माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 6 4 10 बटा x² माइनस 6x प्लस हो जाएगा 8 बराबर 10/3। वृद्धि गुणन करा दीजिए, 3 दूना 6x², इसका गुणा इसमें, फिर 3 दहिया में 30x प्लस 30 बराबर 10x² माइनस 60x प्लस 80 6x² माइनस 10x², इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 30x प्लस हो जाएगा 60x माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 80 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4 माइनस 4x² माइनस 60 में से 30 गया 30x, बड़े अंक का चिन्ह क्या है प्लस। यहाँ 80 में से 30 गया माइनस 50 बराबर 0। माइनस ले लें कॉमन, नहीं नहीं 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 2x² माइनस 15x प्लस 25 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा आपका 2x² माइनस 15x प्लस हो जाएगा 25 बराबर 0।
होगा नहीं। तो यहाँ आपका 2 का इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पहले नंबर एक्स स्क्वायर की गुणांक से अचर पद में 25 दूना 50 और 10 25 50 10 5 15 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लेंगे 10 प्लस 5 प्लस हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से तो हम 2x ले लेंगे कॉमन। यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 5 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 5 2x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 2x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ आपका लगेगा x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 कामा 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 5 तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा 2 तो x बराबर हो गया 5 कामा 5 बटा 2। यही आपका आंसर है। यहाँ आपका आता है, इस पे देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन दिया है सलूशन 3x स्क्वायर माइनस 2 करड़े में 6 हाँ प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। अब सबसे पहले कहा जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुणा करते हैं। कर दिया, हो गया, दिमाग में 6 लिखा नहीं जाता है। एक चीज जान देना, लिखा नहीं जाता, दिमाग में रखते हैं। न दिमाग अगर कमजोर है, नहीं रख पाते हैं तो ये सब डब्बा बना लेना, डब्बा बना के रख देना। लेकिन जब गुणनखंड हो जाएगा तो फिर डब्बा को हटा देना, डब्बा को वहाँ रखना मत, तो डब्बा डब्बा ही कर बैठेगा। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x को लीजिए कॉमन 3 दूना 6 और जबकि आपको यहाँ जो गुणा करने पे 6 यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6 आपका दिया है तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे हमारा 2 कड़ी में 6 तो हम कर देंगे कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये आंसर होगा 6 और इसको हम कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 बराबर 2 कड़ी में 6। यहाँ हो जाएगा आपका कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस हो जाएगा 2। डब्बे ही सब हो गया खत्म, डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। अरे रहन दो ना, देखो यहाँ आपका कड़ी में 3 दिया है। अब यहाँ आपका 3 तो कॉमन है नहीं, कुछ भी हो जाए 3 कॉमन नहीं होगा। जब एक कड़ी में 6 दिया है तो इनको थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 6 को अगर हम तोड़ेंगे कड़ी में 6 भी कॉमन नहीं ले सकते और 3 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हम ऐसा तोड़ें कि हमारा कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 ही प्राप्त होता है ना। तो हम यहाँ माइनस कड़ी में 2 गुणे 3 कर सकते हैं x माइनस 2 गुणे 3 x प्लस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 0। क्योंकि हमारा 2 है तो 2 को तो हम कड़ी में 2 कर सकते हैं क्योंकि उसका मान 2 ही आएगा। तो यहाँ आप देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 एक्स माइनस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 एक्स
प्लस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 0। अब बताओ कामन होगा कि नहीं कामन होगा? एक को अंगूर छोड़ेंगे नहीं, तोड़ ताड़ के इनको किनारे कर दिया जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये आएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब तक कुछ पाते नहीं है खाए पीने को तब तक काम करते नहीं है। तो ऐसे इनकी हाल है, जब तक तोड़ाई नहीं होगा तब तक ये आने वाले नहीं है। अब देखो इन दोनों में कुछ कामन दिखाई दे रहा है। कड़ी में 3x, अब कहोगे यहाँ था 3 आ गया कड़ी तो था कुछ और हो गया कुछ और। तो कहा जाता है कोई बीमार करता है रहता फिट फाट फोड़ फाड़ के मुंह एकदम फिट हो जाते हैं ना, तो यहाँ भी खून खराबा करना पड़ेगा। तो कर दिए तो यहाँ कड़ी में 3x कामन हो गया तो कड़ी में 3 क्या बचा x माइनस कड़ी में 3x तो खत्म हो गए है ना, बचा है आपका कड़ी में 2 माइनस यहाँ से कड़ी में 2 कामन ले लिया जाए। कड़ी में 3x माइनस कामन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। कड़ी में 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3x, ये दोनों कामन है। कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ हम कर सकते हैं दोनों का चिन्ह है बराबर, तो हम यहाँ कर सकते हैं। देखो 2 तरह से लगा सकते हैं हम, दोनों तरीका बता दे रहे हैं। एक तरीका तो है दोनों देखो अंक और अक्षर चिन्ह भी बराबर है। यहाँ हम कर सकते हैं कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 0 का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, घन कर दे, फोर घात कर दे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। कड़ी में 3x बराबर कड़ी में 2, x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। तो कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, x बराबर कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3। मान तो वही आएगा। कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0 इज नॉट 0, इज कड़ी में 2। हाँ तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3। देखो कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 दोनों समान आया। चाहे इस तरह लगाओ चाहे इस तरह लगाओ, आपकी इच्छाएं जो बरकरार हो वही लगा लीजिए। आंसर तो आपका x बराबर हो जाएगा। करना चाहे तो 2 बटा कड़ी में 3 भी कर सकते हैं और करना चाहे तो कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 भी कर सकते हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन आपका इसमें और दिया है। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन का आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है 1 बटा x माइनस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर दे दिया 6 बटा 7। अब इसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ आप सलूशन जब करते हैं तो यहाँ दिया देखिए, यहाँ भी हर बिना हरा बराबर की हम जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। ये आपको पहले से ही पता है। भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना तब तक नहीं होता है जब तक कि उसके हर बराबर नहीं हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा इसका गुणा इसमें x प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 1 टोटल के बटे x माइनस 1 x प्लस 5। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा बराबर 6 बटा 7। यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस 5 माइनस x प्लस 1 बटा x स्क्वायर, x का गुणा x में x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5x। यहाँ देखो यहाँ x हो गया प्लस 5 हो गया, माइनस का गुणा होगा माइनस x माइनस माइनस प्लस। यहाँ हो जाएगा x का गुणा x स्क्वायर, x का गुणा 5 में 5x माइनस x में गुणा होगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 बराबर हो जाएगा 6 बटा 7। यहाँ देखिए x से x कट गया, x से x कट गया, 5 और 1 हो गया 6 बटा हो जाएगा x स्क्वायर
अब 5 में से 1 गया प्लस हो जाएगा 4x, अब माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 6/7। 6 से 6 कट गया, ठीक है ना। और जब 6 से 6 कट गया तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 1/7। क्लियर पूरा कर लें। x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7। x² प्लस 4x माइनस 5 माइनस 7 बराबर हो गया 0। तो हो जाएगा x² प्लस 4x 7 5 12 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, गुणा करने पे 12, हटाने पे 4, तो x² बराबर हो जाएगा प्लस x कॉमन 6 माइनस 2 माइनस 12 बराबर 0। x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस हो जाएगा 6 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या, इन दोनों में से आपका x प्लस 6 और यहाँ बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -6 और इसको पक्षांतर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 2। तो x बराबर हो जाएगा -6, 2। यही आपका आंसर है।